गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, जो कि क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, है ना। इंडिया क्या है? इंडिया एक अपनी बहुत ही पुरानी एंशंट सिविलाइजेशन है ना, वर्ल्ड की। और एंशंट सिविलाइजेशन तो है ही है, साथ ही साथ बहुत ही बड़ी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो रही है। मतलब यहाँ पे सोसाइटी जो मतलब इसमें मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वो बहुत ही रेयर चीज़ है। ठीक है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रही है। अपनी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यूथ है ना। इसी कारण से ये क्या कर रही है, हर फील्ड में प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, सो इंडिया में बहुत सारी फील्ड्स हैं अपनी रिमार्केबल प्रोग्रेस वाली, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हमारा लीड करते हैं। ये सारी चीज़ें की वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और इंडिया का बहुत ही रिच कल्चर है। ठीक है, हिस्ट्री भी बहुत ही इसकी अच्छी रही है। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि कितनी बड़े साइज़ में है इंडिया। ठीक है, कितना साइज़ है इंडिया का, मतलब कितने किलोमीटर्स बाई कितने किलोमीटर्स में फैला हुआ है इंडिया, है ना। एरिया क्या है, कैसा पोजीशन है उसकी। लोकेशन देखेंगे हम उसकी, कहाँ पे पाया जाता है वर्ल्ड में। हम लोकेट करते हैं किसी भी चीज़ को तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट से लोकेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने फिज़िक्स में पढ़ा है, किसी भी मतलब चीज़ को हमें लोकेट करना है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, तो हम भी रेफरेंसेस लेते हैं कैसे लोकेट करेंगे। तो हमारे जो रेफरेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारी लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, है ना। अर्थ को अपन बहुत ही सारी स्टैंडिंग लाइंस और मतलब स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो हम उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, है ना। ठीक है, तो इंडिया जो है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब जो हमारा इक्वेटर है उसके ऊपर पाया जाता है इंडिया। ठीक है, नॉर्थ साइड पे पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया। जैसे अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये साइड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साइड होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कहाँ पाया जाता है? यहाँ कहीं पे पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, ना कि सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इसकी लैटिट्यूड्स होती हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, से लेकर के, क्योंकि इंडिया एक पॉइंट नहीं है, इंडिया की एक लेंथ है, मतलब हाँ। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक एक्सटेंड करता है ये हमारा लैटिट्यूड। और अगर इसका वर्टिकल डायरेक्शन देखें तो क्या होता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक आता है हमारा इंडिया। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये हमारा टोटल, अगर देखा जाए तो कौन सा कॉर्नर कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमारा इंडिया पाया जाता है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लस ईस्टर्न अगर ऐसे क्लासीफाई करें, ठीक है, प्राइम मेरिडियन के थ्रू, तो इस साइड होता है हमारा वेस्टर्न कॉर्नर, इस साइड होता है हमारा ईस्टर्न कॉर्नर। तो हमारा यहाँ पे इंडिया पाया जाता है। देखिए ईस्ट में भी कहाँ पे, 68 डिग्री। अगर ये ज़ीरो है तो 68 क्या होगा, यहाँ कहीं पास में होगा 68। ठीक है, से लेकर के 97 यहाँ कहीं तक। ठीक है, ऐसे ही नॉर्थ में हमारा 8 डिग्री, ये ज़ीरो है तो 8 डिग्री क्या होगा, ये यहाँ कहीं पे। ठीक है, और फिर उससे ऊपर 37 यहाँ पे। तो अगर अपन मान लें, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं आपको, थोड़ा बड़े साइज़ में दिखाता हूँ। ये हमारा क्लासिफिकेशन है ना। 36 मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, 36 से 97, मतलब सॉरी 68 से लेकर के 97, ये 68 डिग्री 7 मिनट से, और ये 97 डिग्री 25 मिनट से। ठीक है, फिर 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री, मतलब इतने बड़े पार्ट में इंडिया का लोकेशन है। यहाँ से यहाँ तक में इंडिया पाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर इंडिया पॉइंट होता तो सिर्फ उसका एक ही कोऑर्डिनेट होता। ठीक है ना, एक एक हमारा कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड का होता है, एक कोऑर्डिनेट लॉन्गिट्यूड का होता है। ठीक है ना, बट इंडिया क्या है, एक एरिया में है, तो उसका दो लैटिट्यूड्स होते हैं, दो लैटिट्यूड्स हैं यहाँ से यहाँ तक का, और दो लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। ये हमारे इंडिया की क्या हो गई, पोजीशन। ठीक है, इंडिया में आप ख़ास बात ध्यान रखिएगा, इंडिया में अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। देखिए 8 से लेकर के 37, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है कहाँ पे होती है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। तो जब यहाँ 8 से लेकर के 37 है इंडिया, तो 23 ऑटोमेटिकली इसके बीच में ही आएगा, मतलब इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ठीक है। तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल रीजन के बीच में पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके आपका अगर ध्यान से देखिए इंडिया की पोजीशन में, तो हमारे साउथ ईस्ट साइड पे कौन सा हमारे आइलैंड्स होते हैं, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। साउथ वेस्टर्न पे हमारा मेनलैंड्स हैं, ठीक है। अगर आप बे ऑफ बंगाल को देख लें तो बे ऑफ बंगाल किस साइड पे होती है हमारी, बे ऑफ बंगाल हमारी ईस्टर्न पार्ट्स में होती है और हमारा अरेबियन सी वेस्टर्न पार्ट पे, ठीक है। चलिए अब इंडिया का साइज़ बताते हैं हम आपको। अच्छा, इंडिया का साइज़ बताने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं हम। जैसे हमने बताया कि यहाँ से यहाँ तक है, बट हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक में अगर हमें फिर एरिया बताना होता तो फिर हम क्या करते, एक रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगल एरिया बहुत आसान है। पर हमारा इंडिया एक रेक्टेंगल नहीं है, उसका शेप कुछ ऐसा टाइप में है, ठीक है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा शेप है तो यहाँ टिप से लेकर के यहाँ की ईस्टर्न टिप से यहाँ, तो ये कहीं होगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और ये टिप होगी हमारी 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये हमारी नॉर्दर्न टिप होगी हमारी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये हमारी सदर्न टिप होगी 8 डिग्री 9 मिनट्स, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, है ना। तो ऐसा कुछ होता है हमारा, ठीक है। हम ये पूरा नहीं बोलते कि ये बॉक्स फॉर्म में है एरिया में ना, हम उसकी टिप देखते हैं, क्योंकि जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होगा और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा उनके बीच के हम ये लैटिट्यूड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम साइज़ के बारे में देखते हैं। तो जो इंडिया का एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा एरिया है इंडिया का। अगर पूरे वर्ल्ड के बारे में देखा जाए तो वर्ल्ड का 2.4% एरिया इंडिया के पास है, ठीक है। वर्ल्ड का 2.4% एरिया इंडिया के पास आता है, ठीक है। इतना बड़ा एरिया है। तो अगर साइज़ में देखा जाए तो इंडिया 7th नंबर पे आती है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में साइज़ के मामले में, है ना। अगर इसकी लैंड बाउंड्रीज़ देखेंगे आप, लैंड बाउंड्रीज़ मतलब कि कितने बाउंड्रीज़ में लैंड, मतलब जो कंट्रीज़ हैं वो लैंड में आते हैं। तो यहाँ देखें, अगर यहाँ देखें आप तो ये ओशन है, यहाँ पे भी ओशन है। तो लैंड बाउंड्रीज़ हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होंगी, ठीक है। तो ये लैंड बाउंड्रीज़ की जो लेंथ है वो है 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री, ठीक है। और अगर आप इसकी कोस्ट लाइन की बात करें तो कोस्ट लाइन का लेंथ है हमारा अराउंड 7,516 किलोमीटर्स, ठीक है। ये हमारी कोस्ट बाउंड्रीज, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कोस्ट, ठीक है। ये हमारी लैंड बाउंड्री थी यहाँ, क्योंकि हमारी क्या है, लैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा है ओशन, ठीक है। तो ये हमारी कोस्ट बाउंड्रीज़ हैं, ये हमारी लैंड बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है। इंडिया के नॉर्थ में आपको पता है यहाँ पे हमारे क्या है, माउंटेन्स है, यहाँ पे हमारे हिमालयाज़ हैं, ठीक है, नॉर्थ पे। फिर अगर साउथ में देखा जाए तो इंडिया के सदर्न पे क्या है, ओशन है, ठीक है। जिस ओशन का नाम क्या है, यहाँ पे ओशन का नाम क्या है, इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन। इट इज़ द ओनली ओशन विच इज़ नेम्ड ऑन द कंट्री, ठीक है ना। इकलौता ऐसा ओशन है जिसको कंट्री के नाम पे रखा गया है, इंडियन ओशन। बाकी कोई भी ओशन को, अमेरिकन ओशन नहीं है, कोई यूरोपियन ओशन नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक ही ओशन है जो कंट्री के नाम पे रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम बाउंड्री इंडिया, मतलब उस ओशन पे जो मैक्सिमम बाउंड्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ी लेंथ की बाउंड्री। और आप अगर ध्यान यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक सी पाई जाती है जिसका नाम है आपका बे ऑफ बंगाल, है ना। यहाँ पे आपका अरेबियन सी पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे आपका कौन सा स्टेट आता है, यहाँ पे आपका आता है गुजरात, यहाँ कहीं पे होता है राजस्थान, और यहाँ कहीं पे आपका अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अगर आप टाइम डिफरेंस देखें, टाइम डिफरेंस किसके साथ, अच्छा आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने मिनट्स क्यों बोल रहा था, तो आपको बता देता हूँ। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री को हमने किस में डिवाइड किया है, 60 मिनट्स में डिवाइड किया है। और हर मिनट को तो आपको पता ही है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ओके। हम क्या करते हैं,
डिग्रीज़ को मिनट में डिवाइड कर देते हैं। मतलब आपको पता है ना कि यहाँ पे जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होती हैं इनको हम डिग्री में देखते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो हर डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और ये डैश को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सिंगल डैश है ये मिनट का साइन होता है। जैसे अगर मैंने बोल दिया 7 डैश, इसका मतलब होता है 7 मिनट्स। अगर मैंने लिख दिया 6 डबल डैश तो ये होता है 6 सेकेंड्स। ठीक है, सेकेंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैश से और मिनट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल डैश से। ठीक है, चलिए, तो मैंने बोल रहा था कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक कितना टाइम डिफरेंस है? 2 आवर्स का। 2 आवर्स का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आपका यहाँ तक आप जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आप जा रहे हैं 68 डिग्री। आप अगर माइनस करिए 68 डिग्री 7 मिनट्स को, आप माइनस करिए 97 डिग्री 25 मिनट्स से, तो आपको मिल जाएगा क्या? आपका टाइम डिफरेंस। तो अपना आता है 29 डिग्री 18 मिनट्स। इसको हम क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे अपन। ठीक है ना, तो ये हमारा अराउंड आ जाएगा अपना 2 आवर्स के आसपास, है ना। मतलब अप्रॉक्स अपन ले लेते हैं 2 आवर्स के अप्रोच, मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें कि आपका सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया। 1 डिग्री होता है आपका 4 मिनट्स। सॉरी 1 डिग्री 4 मिनट्स, है ना। तो 29 इंटू अगर 4 करेंगे आप प्लस 18 करेंगे तो आपको अप्रॉक्स 120 के आसपास, मतलब, है ना। मतलब आपका 2 आवर्स के अप्रॉक्स आ जाएगा। 120 मिनट्स मतलब उसके अप्रॉक्स 2 आवर्स के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, बट हमको क्या करना है? हमको ये नहीं कर सकते ना कि हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारा कुछ और टाइम चल रहा है, यहाँ पे रहते हैं तो कुछ और टाइम चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी कंट्री का एक सिंगल टाइम लेना पड़ेगा। पूरी कंट्री का हम जब सिंगल टाइम लेंगे तो उससे क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी। पता चले हम अगर मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, है ना, यूपी में रहते हैं और कोई रहता है यहाँ पे मध्य प्रदेश में रहता है, तो उसका टाइम डिफरेंस होगा, है ना। मतलब यहाँ पे कुछ और टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ और टाइम दिखा रहा है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। आपको कुछ भी काम करना है, आप मान लो जो यहाँ से 6 बजे निकले, यहाँ पे आप पहुँचे 7 बजे, पर उसके हिसाब से वहाँ 6:30 हो रहा होगा, तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप अपना कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इस कारण से हम पूरी कंट्री का क्या लेते हैं? सिंगल टाइम। तो हम उसको कैसे लेंगे? तो यहाँ से यहाँ तक का मिडिल पार्ट, तो ये अपन एक मिडिल एक लैटिट्यूड ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो टाइम होता है उस टाइम को हम पूरी कंट्री का टाइम मान लेते हैं। ठीक है, तो जो अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया की है वो कहाँ से पास होती है? मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया है? स्टैंडर्ड मेरिडियन पूरी कंट्री के लिए। यहाँ का जो टाइम होगा वहाँ पूरी कंट्री का वही टाइम माना जाएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ से एक मिडिल लिया, हाँ, और इसका मिडिल ले लेते हैं तो वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में आती है। तो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम हमने ले लिया है। ठीक है, ताकि हम पूरी कंट्री का सिंगल टाइम ले सकें। ठीक है, चलिए, तो इंडिया जो है वो हमारा सेंट्रल लोकेशन पे पाया जाता है। ठीक है ना, तो अगर आप देखिए ध्यान से, तो अगर आप एशिया को देखें तो एशिया में कहाँ पे आता है इंडिया अपना? एशिया में इंडिया साउथ टाइप, मतलब साउथवर्ड डायरेक्शन में आता है, क्योंकि एशिया क्या है अपने? इंडिया उसके बॉटम में आता है, ऊपर साइड पे एशिया है। ठीक है ना, यहाँ पे एशिया है, तो इंडिया उसके साउथवर्ड डायरेक्शन में आता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए इंडिया के बारे में, तो इंडिया में आपका अगर ध्यान देखेंगे तो इंडिया में जो है ना, वो आपका अगर मतलब मान लिया जाए आपका क्या बोलते हैं पॉपुलेशन में, तो इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन में। ठीक है ना। फर्स्ट पे आपको तो पता ही होगा चाइना आता है, और आपका एरिया में देखा जाए तो एरिया में आपका लैंड बाउंड्री में एरिया में इंडिया आता है 7th नंबर पे। ठीक है, इसके पहले भी कंट्रीज़ हैं, जैसे नंबर 1 पे आती है रशिया, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 4 पे चाइना, फिर ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया आता है हमारा 6 के बाद 7th आता है इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा रिपोर्ट कब हुई थी? ये रिपोर्ट हुई थी हमारी यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक ईयर में। ठीक है, डेमोग्राफिक ईयर बुक में 2015 में पब्लिश हुई थी ये। ठीक है, ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि भाई इंडिया क्या है आपका? एक कंट्री है, तो आपको क्या करना चाहिए? कंट्री को ग्रो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह को सामान को बेचना पड़ेगा ताकि आपकी कंट्री ग्रो हो। तो आप ट्रेड कैसे करते हैं? तो आपको पता ही होगा, ट्रेड करने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला,
आप एयर के थ्रू ट्रेड करें, मतलब एरोप्लेन्स के थ्रू, है ना, एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट होता है आपका वाटरवेज के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हैं। फिर आता है आपका रेलवेज के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं या रोडवेज के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं आप, ठीक है ना, मतलब लैंड के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए आपको, मतलब आपको ऐसी जगह पे आपकी ट्रेड लोकेशंस होनी चाहिए, मतलब जहाँ पे आप इजीली कनेक्ट कर पाएँ मैक्सिमम कंट्रीज से, मैक्सिमम जगहों से, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेड कर पाएँ। तो अपने पास देखा जाए कि मैक्सिमम ट्रेड पॉइंट्स कितने हैं, जैसे अपन पुराने ज़माने में देखा जाए तो वाटरवेज़ का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था, ठीक है। अभी आपका एयरवेज़ भी यूज़ किया जाता है, रेलवेज़ भी। पुराने ज़माने में मैक्सिमम जो ट्रेड होता था वाटरवेज़ के थ्रू होता था। तो इसीलिए अपने जो पोर्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, मतलब जो भी ट्रेड करते थे वो पोर्ट्स के थ्रू करते थे मैक्सिमम, ठीक है। तो अपना मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ये हमारे ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, क्योंकि ये बड़े पोर्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अगर एयरवेज़ में भी देख लीजिए आप, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये हमारे हब हैं, ठीक है ना। फिर आपका रेलवेज़ में भी इसी तरह से, है ना। तो ये आपके ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, ये आपके हेड, मतलब यहाँ से मैक्सिमम ट्रेड होता है। तो आपका ऐसा कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि ये आपका मैक्सिमम कंट्रीज से कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है ना। ये क्या, इससे क्या होगा आपका, ये आपका आपका ट्रेड करेगा, साथ ही साथ आपकी जो मतलब बोलना चाहिए कल्चर है उसको भी आपका एक जगह से दूसरी जगह इनहेरिट करेगा, मतलब ट्रांसफ़र करेगा एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि भाई अब कोई भी जाएगा आपका पूरा कल्चर सीख के जाएगा वो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया के नेबर्स देखते हैं। तो आपके इंडिया में कैसे नेबर्स हैं, है ना, इंडिया के क्या नेबर्स हैं, इंडिया कितने बाउंड्रीज, मतलब इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इंडिया के अंदर अपने 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। सॉरी, वो 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, हाँ, मतलब अभी चेंज हो गया है तो 8 यूनियन टेरिटरीज, पहले अपना 9 यूनियन टेरिटरीज़ हुआ करती थी, अब 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है ना। इसके भी पहले 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ होती थी। फिर हमारा हुआ 29 स्टेट्स, फिर हुआ 29 स्टेट्स 9 यूनियन टेरिटरीज़, फिर हमारा 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी, फिर अभी करेंटली 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है हमारे पास। तो ये फ़र्क क्या है इसमें, है ना, मतलब ये हमारा यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स, ये है क्या, ये हमारे मतलब पॉलिटिकल और जोग्राफिकल डिविजन्स हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया को हमने अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है ना, पॉपुलेशन वाइज डिवाइड किया गया है, ताकि हम क्या कर पाएँ वहाँ पे आसानी से और अच्छे से रूल कर पाएँ, हम वहाँ पे क्या कर पाएँ, मतलब इजीली सबको सब चीज़ प्रोवाइड करना है ना। तो वहाँ पे एक रूलिंग पार्टी होनी चाहिए ना, मतलब एक गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएँ, ताकि वहाँ पे हम अच्छे से सारी चीज़ मैनेज कर पाएँ, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं। फिर इंडिया की बाउंड्रीज़ जो हैं, इंडिया की लैंड बाउंड्रीज़ हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब के साथ हमारी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं हम। जैसे आपको पता ही होगा, जैसे अगर मान लीजिए ये इंडिया है, तो यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है, ठीक है। अफ़गानिस्तान की बाउंड्री बहुत ही छोटे से एरिया में है। फिर यहाँ पे चाइना है, यहाँ हमारा नेपाल, भूटान, ठीक है, सिक्किम के बगल में भूटान हमारा। देन यहाँ पे म्यांमार है हमारा, यहाँ पे बांग्लादेश है हमारा, ठीक है। तो ये हमारी इनसे मतलब हमारी लैंड बाउंड्रीज़ जो हैं वो शेयर करते हैं हम। अच्छा, क्या हम किसी के साथ सी बाउंड्री भी शेयर करते हैं क्या, है ना। तो हम सी बाउंड्री भी शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए सी बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करते हैं हम, श्रीलंका के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। श्रीलंका जो है हमारे बॉटम पार्ट पे, और एक और है हमारा मालदीव्स, यहाँ पे हमारा होता है मालदीव्स और यहाँ पे है श्रीलंका। तो श्रीलंका और मालदीव्स के साथ हम अपनी सी बाउंड्रीज़ शेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको अगर ध्यान मतलब जो क्या बोलना चाहिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक लिंक है जिसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट, है ना। श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक लिंक है जिसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट, ओके। देन आगे बढ़ते हैं हम, इंडिया के पास अब इंडिया के पास आपके आइलैंड्स भी हैं, ठीक है। जैसे आपके दो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं आपके, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। ये अपने पास मेजर आइलैंड्स हैं, है ना। तो लक्षद्वीप के अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं बहुत सारे, और अंडमान निकोबार के पास भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे मेजर आइलैंड्स हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, अगर इंडिया में आप ईस्टर्न से नॉर्दर्न कॉर्नर्स पे जाते हैं तो आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं आप,
2933 किलोमीटर्स, मतलब 2933 किलोमीटर्स आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं जब आप ईस्टर्न पार्ट से, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट से लेकर के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट तक आप जाते हैं। और अगर आप नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट से लेकर के सदर्न मोस्ट पार्ट तक जाते हैं तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल होता है 3214 किलोमीटर्स। ठीक है ना, ये हमारा बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए आपको एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन बताते हैं। जैसे आपका देखते हैं आप, डे होता है जो दिन होता है और जो हमारी नाइट होती है, ठीक है, इसके बीच में हमारा कुछ टाइम डिफरेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इवनिंग। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप कन्याकुमारी जो अपना इंडिया के बॉटम मोस्ट पे है, वहाँ पे आपको ये टाइम बहुत ही कम होता है, इवनिंग टाइम। ठीक है, डे और नाइट के बीच में डिफरेंस बहुत कम घंटों का होता है। ठीक है, वेरएज़ अगर आप देखें कश्मीर साइड पे जो टॉप मोस्ट पे है, वहाँ पे आपका जो इवनिंग टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कन्याकुमारी, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है आपका। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जैसे देखिए जस्ट इसके नीचे क्या है आपका इक्वेटर, आपका क्या है यहाँ पे, आपका क्या है 8 डिग्री 4 मिनट्स, 8 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वेटर पे आपको पता है बहुत ही ज़्यादा सन रेज़ होती हैं, तो आपका डे टाइम क्या होता होगा, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपका दिन का समय बढ़ जाता है, इस कारण से आपके दिन से रात के बीच में जो ट्रांजिशन, जब सूरज डूबता है वो ट्रांजिशन जो होता है वो समय हमारा बहुत ही कम होता है। इस कारण से जो इवनिंग टाइम है यहाँ पे बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे आपका 37 डिग्रीज़ है, मतलब बहुत दूर हो गया, मतलब अब जो डे टाइम होगा वो हमारा कम हो गया होगा एज़ कम्पेयर टू कन्याकुमारी। ठीक है ना, तो इवनिंग टाइम हमारा जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा वो इक्वेटर से दूर है और सन की डायरेक्ट रेज उतनी ज़्यादा नहीं पहुंच पा रही हैं, तो हमारा इवनिंग टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो डे और नाइट के बीच में जो ट्रांजिशन का ड्यूरेशन होता है वो हमारा बढ़ जाएगा इन नॉर्दर्न पार्ट्स, मतलब जो टॉप मोस्ट पार्ट्स हैं, और एज़ कम्पेयर टू सदर्न पार्ट्स। क्यों? क्योंकि हमारा वो इक्वेटर से दूर होगा नॉर्थ पार्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कुछ और।